से निकल गई। मैं लिट्टी के दुकान भी करते हैं और दूसरा इलेक्शन में काम करते हैं। ईवीएम मशीन का ठेकेदार है, लेबर का। तो कितने का संपत्ति बनाए थे फिर आपकी जो बीवी है? टोटल संपत्ति हम बेचा जाए तो कम से कम 30 या 40 लाख का होगा। 40 लाख का संपत्ति अपने मतलब माता पिता के नाम से नहीं लेके अपने बीवी के नाम से लिए। उसको चक्कर में हम अपने घर भौजाई भाई सबको त्याग दिए। नमस्कार दोस्तों, सीमा हैदर के बारे में रोज़ चौंकाने वाले नए खुलासे हो रहे हैं और बहुत सारे वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग्स और चैट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनके यहाँ एक पत्रकार आता था मनोज मस्ताना नाम का। उसने एक दिन लाइव रखी और एपी सिंह से बहुत सारे सवाल पूछे। वहाँ पर एपी सिंह ने बड़े ही बौखलाए हुए अंदाज में जवाब दिए, जो कि क्या ही बताएं एपी सिंह साहब को कि वो उसको अपनी बहन मानते हैं, लेकिन उनके बारे में कैसी चैट और सब चीज़ें कैसी वायरल हो रही हैं, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, ये चैट और वीडियोस जो भी हैं ये सब जांच का विषय है। लेबोरेटरी भेजे जाएंगे। और आज ही मैंने एक वीडियो देखा कि वहाँ रंबूपुरा की पुलिस ने भी इन सबको कह दिया है कि ये सब फेक हैं। ताज्जुब ये होता है कि सीमा हैदर की आवाज़, सीमा हैदर खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, खुद वीडियो बना रही है, और कैसे कह दिया गया कि ये सब फेक हैं। बात यहाँ पर ये उठती है कि यूट्यूबर्स इतना चिल्ला रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि इसके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ, एक किसी का वीडियो था, उसमें मैंने सुना है कि पुलिस ने संज्ञान ले लिया है सीमा हैदर के खिलाफ और बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। सवाल ये उठता है कि आखिर जब सीमा हैदर इतनी मुसीबत में है, परेशानी में है, तो सीमा हैदर इन बातों को इनकार क्यों कर रही है। उन सब बातों का एक ही रीज़न है कि सीमा हैदर अब जाए तो कहाँ जाए। पाकिस्तान वो जा नहीं सकती है, भारत में उसको मतलब वो किसी को जानती नहीं है। इसके जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड्स बताए जा रहे हैं, मैं नहीं पुष्टि करती, लेकिन इसके और भी यहाँ कई बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं। जाती है तो उन्हीं के घर ये जा सकती है, लेकिन उस पर भी पाबंदी है, क्योंकि ये बेल पर छूटी है। नेत्रपाल ने इसकी बेल लिया है। तो कहने का मतलब है सीमा हैदर के सामने भी बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी सीमा हैदर सिरे से नकार देती है इन चीज़ों को अपने चैनल के द्वारा। जब तक सीमा हैदर खुद नहीं इन बातों को क्लियर करती है कि हाँ उसके साथ कोई दिक्कत हो रही है, तो ये सब फ़ोटो और वीडियो इन सब का कोई मतलब नहीं है। चाहे सीमा हैदर ही ये वायरल करे, कोई भी वायरल करे, जब तक खुद सीमा हैदर इन सब के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरी बात आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि सीमा हैदर की तर्ज पर एक और महिला फिर से 3 बच्चों की मां होने के बावजूद भाग गई है। इस महिला का पति जो है वो भी हैदर की तरह ही घोड़े गधों की तरह कमाता था और उसने 30-40 लाख की प्रॉपर्टी भी इकट्ठी कर ली थी। इस आदमी का कहना है कि वो इस औरत के चक्कर में अपनी माँ, बहन, भाई, भौजाई सबको छोड़ दिया था, सिर्फ़ और सिर्फ इस पत्नी को खुश रखने के लिए रात दिन कमाता था। ये चोखा बाटी का ठेला लगाता है और इलेक्शन में ईवीएम मशीन जो होती है उन सब का ठेका लेता है। तो कहने का मतलब है ये सीमा हैदर की बहन जो है ये भागी है। सीमा हैदर का जादू हमारे भारत की महिलाओं पर, जो कुछ इसी टाइप की आवारा टाइप की औरतें हैं, उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। इन महिलाओं को ये नहीं लगता है कि अपना पति जो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर रहा है, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्या उसके लिए तुम जैसी औरतों के मन में थोड़ी भी हमदर्दी, थोड़ा भी प्यार नहीं है? शर्म आती है ऐसी महिलाओं के ऊपर, चाहे वो भारत की हों या कहीं की भी हों। इन सबको ये सब क्या करती हैं कि पहले तो अपने ससुराल में दुनिया भर की लड़ाई झगड़े इस तरह के फालतू काम करती हैं कि किसी तरह अपने आदमी को परिवार से अलग किया जाए,
और फिर जब वो आदमी मजबूर होकर परिवार से अलग होता है, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों सबसे अलग होता है, अपनी पत्नी को अलग लेकर रहने लगता है, तो कुछ जो इनमें से औरतें होती हैं गंदी मानसिकता वाली, 1 मिनट भी नहीं लगाती हैं और अपने पति को छोड़कर किसी अपने दूसरे यार के साथ भाग जाती हैं। इन सबको ये नहीं लगता है कि इस सब के चलते इनके बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता है, कि बच्चे कहीं के नहीं रहते हैं। इन जैसी महिलाओं को सिर्फ़ और सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है, अपनी मौज मस्ती दिखाई देती है, अपनी आज़ादी दिखाई देती है। इसी सब के चलते ये सब औरतें अपना काम करती हैं और बाद में इन्हीं महिलाओं के साथ कुछ न कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि बाद में पश्चाताप ही इनके हाथ लगता है। जिस तरह सीमा हैदर पहले तो वहाँ से चली आई है, कुछ इसके सीमा हैदर के तो दूसरे ही इरादे हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान में कुछ अभी 2-2.5 साल पहले करीब एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ कुछ महिलाओं का ग्रुप है और भारत में गलत इरादे से इन सब का आने का प्लान है और यहाँ आकर खुफिया तौर तरीके से वो यहाँ पर रुकेंगी और अपना जो काम करने का इनका उद्देश्य है भारत आने का वो अंजाम देंगी। ये कम उम्र सीधे साधे भोले भाले लड़कों को फांसेंगी और फिर यहाँ से खुफिया जानकारी अपने देश पाकिस्तान भेजेंगी। तो मुझे लगता है सीमा हैदर भी उन्हीं में से एक है जो सुनियोजित तरीके से भारत आई है, प्री प्लान्ड तरीके से भारत आई है, लेकिन उसको ये अंदेशा नहीं था कि वो इस तरह आकर यहाँ फंस जाएगी। उसको तो ये लगा था कि ये सचिन लप्पू जो है एक बेवकूफ़ टाइप का लड़का है और इससे शादी और ये प्रेम प्यार की चीज़ें करके वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। सीमा हैदर का पासा उल्टा पड़ गया है और सीमा हैदर रोज़ पिटती है, जिसको वो सिरे से नकारती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। उसकी ये सब बताने की मजबूरी है, क्योंकि वो जाए तो कहाँ जाए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब इसका जादू भारत में भी महिलाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। बेचारे पति परेशान हैं कि आखिर वो कमाने जाएं या घर पर बैठे क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो कि बहुत ही गलत इसका असर पड़ा है हमारे देश पर और सावधान रहने की ज़रूरत है। महिलाओं को मैं यहाँ सचेत करना चाहूँगी कि क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, पहली शादी ही शादी होती है, बाकी अय्याशी के चलते आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में अगर देखा जाए किसी के साथ अगर तकलीफ़ है, कुछ दुख है उसको, तो अलग होना स्वाभाविक है, नहीं तो अपने उसी रिश्ते को संवारिए, मेहनत करिए, अपना पूरा दम लगा दीजिए उस रिश्ते को संवारने में। पति अगर आपका कुछ आपके साथ दिक्कतें भी करता है तो उसको समझाइए अच्छे तरीके से, अपने बुजुर्गों को शामिल कीजिए, बातचीत करिए, मीटिंग करिए घर में और अपना परिवार उजड़ने मत दीजिए। बच्चों की छीछा लेदर इस सब में होती है और कुछ नहीं है। लास्ट में कुछ औरतों के साथ कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं, दूसरी जगह जो भाग के जाती है। बहुत सारे वीडियोस हमने ऐसे देखे हैं कि जो दूसरी जगह भाग के जाती हैं उनके साथ वहाँ तुरंत ही वो लड़का छोड़कर भाग जाता है, फिर वो ना इधर की रहती हैं ना उधर की रहती हैं। बहुत से वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पर पड़े हैं कि लड़की भाग कर गई है और फिर वो ना अपनी ससुराल की रही है और न जिसके साथ वो भाग कर जाती है न उसके साथ वो रह पाती है, पूरी तरह जीवन बर्बाद हो जाता है। तो बहुत ही समय ख़राब चल रहा है और ये जो मोबाइल फ़ोन है बहुत इसने भूमिका अदा की है इन सब चीज़ों में। घर बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, मानसिकता और सोच बदलने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।